मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब संगठन और सरकार के कामकाज में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इस प्रणाली के तहत मंत्री, विधायक और सांसद तय दिन और समय पर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे ताकि शिकायतों का समाधान सीधे और तेजी से हो सके। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच मंथन जारी है। संगठन की ओर से सुझाव दिया गया है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन मंत्री मंत्रालय में बैठकर लोगों से मुलाकात करें। इसके साथ ही प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक सहयोग सेल की शुरुआत भी की गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर रोज एक मंत्री दोपहर 1 से 3 बजे तक आम जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अब नई व्यवस्था के तहत सांसदों और विधायकों के लिए भी जिला स्तर पर बैठने का समय तय किया जाएगा, जहां सांसद महीने में 1 दिन और विधायक सप्ताह में 2 दिन अनिवार्य रूप से जिला कार्यालयों में मौजूद रहेंगे। वहीं संगठन को और मजबूत बनाने के लिए हर जिले में कोर ग्रुप भी गठित किए गए हैं। इन बैठकों में उठने वाले मुद्दों को अब रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट संगठन तक पहुंचाई जाएगी। बीजेपी की नई व्यवस्था की तैयारी, मंत्री, विधायक, सांसद करेंगे जन सुनवाई, तय समय पर सुनेंगे जनता की समस्याएं, संगठन और सरकार में समन्वय की पहल, हर जिले में कोर ग्रुप सक्रिय, रजिस्टर में दर्ज होंगे अहम मुद्दे, जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर एक्शन, अफसरों की कार्यप्रणाली पर नजर। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सुशासन है। अभी कार्यालय पर माननीय मंत्रीगण आते थे, कार्यकर्ताओं की समस्या सुनते थे और आज सारे प्रदेश में एक संदेश है, केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता भी अपने विषय लेकर आते हैं, उनका समाधान होता है। ऐसे जब मंत्रालय में दिन निश्चित होगा कि इस दिन को इतने बजे से इतने बजे तक माननीय मंत्रीगण बैठेंगे, तो जिसको मिलना है तो दिन भर परेशान होने के स्थान पर एक निश्चित समय माननीय मंत्रियों से मिलेगा, जो भी उनकी समस्या है, जिले की हो, प्रदेश की हो, उनको बताएंगे, उसका निराकरण होगा। जनता को कम से कम कष्ट हो, ये हमारी सरकार चाहती है। जनता की सरकार है तो जनता की सेवा के एक अच्छा निर्णय है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। एक ओर बीजेपी जहां इसे पीएम मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सुशासन बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्रालय में मंत्रियों को रोज बैठना चाहिए। अगर मंत्री के बैठने का भी दिन फिक्स होगा तो जनता के हित के फैसले कब लिए जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री केवल कैबिनेट बैठक में ही शामिल होते हैं, बाकी कभी मंत्रालय नहीं आते। मंत्रालय होता इसलिए कि मंत्री वहाँ रोज बैठे। अगर उसका भी दिन तय होगा, इसका मतलब है कि सरकार के मंत्री जो है मंत्रालय में वहाँ पर सचिवालय में बैठते ही नहीं है, और नहीं बैठते हैं तो ये तो और हैरानी की बात है। और इसके भी तुल रहा है कि गुड गवर्नेंस चल रही है। तो जैसे होती है गुड गवर्नेंस कि मंत्री को दिन फिक्स करना पड़ता है कि फलाने दिन हम मंत्रालय में बैठेंगे, तो जनता की सेवा कब करोगे। तो इससे लगता है कि अकेले कैबिनेट बैठक के दिन ये लोग आते हैं सचिवालय में और बाकी रोज आते नहीं है। मंत्रालय में तो उन्हें रोज जाना चाहिए। सुपर नाराजगी है, कार्यकर्ताओं को तो कोई पूछ ही नहीं रहा भटैया के भाव, वहाँ तो कांग्रेसियों की चल रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में इस नई व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी इसे सुशासन और बेहतर समन्वय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सिर्फ व्यवस्था का दिखावा करार दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या तय समय पर जन सुनवाई की ये प्रणाली वाकई जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर पाएगी, या फिर ये भी सियासी बहस का मुद्दा बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा व्यवस्था पर टकराव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो भारतीय जनता पार्टी अब संगठन और सरकार के कामकाज में एक नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है और इस नई प्रणाली के तहत मंत्री, विधायक और जो सांसद हैं वो तय दिन और समय पर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे ताकि शिकायतों का समाधान सीधे और तेजी से हो सके। अब इसे लेकर के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच मंथन भी जारी है। संगठन की ओर से सुझाव दिया गया है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन मंत्री मंत्रालय में बैठ करके लोगों से मुलाकात करें और इसके साथ ही प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक सहयोग सेल की शुरुआत भी की गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़ करके रोज एक मंत्री दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक आम जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है इस पर तंज कस रही है।
आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। भारतीय जनता पार्टी की इस नई व्यवस्था के क्या है सियासी मायने, जनप्रतिनिधियों की मुलाकात का जमीन पर कितना होगा असर, बीजेपी की नई व्यवस्था से कितनी दूर होंगी जनता की समस्याएं, बीजेपी की इस व्यवस्था को कांग्रेस क्यों बता रही दिखावा। तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं समर सिंह जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। समर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। शिवम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। तो शुरुआत मैं कर लेता हूँ शिवम जी से। शिवम जी, जो बात भूपेंद्र गुप्ता जी अभी कह रहे थे कि भाई मंत्रालय तो होता ही है मंत्रियों सांसदों के बैठने के लिए कि वो वहाँ पर बैठें और जनता की समस्याओं को सुनें, लेकिन अगर वो वहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं और एक दिन फिक्स करना पड़ रहा है तो इसे गुड गवर्नेंस कैसे कहा जाए? शिवम जी। देखिए दिव्यांशु जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मंत्रियों को लगातार सम्यक ढंग से कार्यकर्ताओं की अपेक्षा विभागीय कामकाज और अपने क्षेत्र की जनता को भी समय देना होता है और उसको लेकर के उनका कार्यक्रम अलग अलग वक्त पे निर्धारित रहता है। लेकिन अगर एक रोस्टर के तहत, एक तय व्यवस्था के तहत सप्ताह में कुछ दिन मंत्रियों के लिए मंत्रालय में फिक्स कर दी जाएंगे कि फला दिन पर आप निश्चित तौर पर वहां पर उपस्थित रहेंगे, और जिसके कारण कोई भी कार्यकर्ता या आमजन जब संबंधित दिन पर मंत्रालय में जाएगा तो उसको उस मंत्री से गारंटेड वहां पर भेंट हो जाएगी, अपने विषय को रख लेगा और अगर वह निराकरण के योग्य होगा तो उसका निराकरण के लिए फाइल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस पूरी पद्धति को विकसित करने के उद्देश्य के साथ, इसको कार्य योजना में लेने की दृष्टि के साथ इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। और यह जो बदलाव है वह एक बेहतर सुप्रबंधन हो, जनता, कार्यकर्ता और मंत्रियों के बीच, प्रशासन के बीच एक बेहतर संवाद हो, इसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने व्यापक विचार और मंथन के पश्चात इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय को लिया है और जिसका परिणाम हम देखेंगे बहुत सकारात्मक आने वाले दिनों में सामने आएगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि सकारात्मक परिणाम आएगा। जी समर जी, क्या कहेंगे शिवम जी की बात पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं, एक्चुअली में व्यवस्था नहीं है, ये इनकी नाकामयाबी का सर्टिफिकेट है। अब जनता को अपॉइंटमेंट लेकर मिलना होगा। जिस जनता के पास में चुनाव के वक्त ये नाक रगड़ने के लिए रात को 12-12 बजे तक पहुंचते हैं, रात भर जो है कैंपेनिंग करते हैं, उसको अब अपनी समस्याओं के लिए इनसे जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अगर जो मंत्री हैं वो 2 दिन अगर काम करेंगे तो ये मैकडोनल्ड्स का में पार्ट टाइम की जॉब थोड़ी ना है कि आप मैकडोनल्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं। 2 दिन का मुझे लगता है बहुत नाकाफी है। और ये तो जनता की बात कर रहे हैं, जिन कार्यकर्ता और जो शिवम भाई जैसे जो कार्यकर्ता हैं, इनकी दरियां उठाते हैं, इनके लिए वोट मांगते हैं, प्रचार करते हैं, जिन्होंने इनको सत्ता पर बिठाया है, उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको उनके नेता मंत्री मिल नहीं रहे। तो अगर जब नेताओं के साथ में ऐसा होगा, कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसा होगा, तो आम जनता की तो आप समस्या, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये जनता से कट चुकी है, जनता से दूरी बना ली है। और वैसे भी मोहन यादव जी के कार्यकाल में देखा जाए तो बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं की नहीं चल रही, तो कार्यकर्ता तो बेचारे क्या ही जो है अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराएंगे। लेकिन कुल मिला के है कि आज अगर किसी व्यक्ति को, किसी आम जन को समस्या है तो वो किससे जाकर निराकरण उसका मांगेगा, किसके सामने अपनी अर्जी रखेगा, ये समझ आ नहीं रहा है। नेताओं मंत्रियों के बंगलों के बाहर लाइन लगी रहती है और उसके बाद में कह दिया जाता है कि आज नहीं मिल पाएंगे। तो अब आप देखिए कि किस प्रकार का सुशासन है। एक तरफ ये जो है इनके बातों में तो जो है मतदाता जो है वो ईश्वर समान हो जाता है, जनता जो है वो ईश्वर समान हो जाती है, लेकिन उस जनता की स्थिति इन्होंने क्या करके रख दी है आपके चैनल के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने समर जी, और आपने एक बात ये भी कही कि भाई जो सरकार है वो जनता से कहीं ना कहीं कट गई है। अच्छा संदीप जी, भाई सरकार की अवधारणा को अगर थोड़ा वृहद स्तर पर समझने की कोशिश करें, सरकार चुनी क्यों जाती है, या लोकतंत्र का मतलब क्या है? भाई लोकतंत्र का मतलब है चुनी हुई सरकार वो, यानी कुछ ऐसे लोगों का दल, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जिनको जनता ने तय किया, जनता ने चुना। किस लिए चुना? ताकि भाई जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो उसका समाधान कर सकें। भाई मोटा मोटी तो यही समझ में आता है। लेकिन अगर जो बात समर जी कह रहे हैं कि भाई सरकार ही
या सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो जनता से कटे हुए हैं, तभी तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ रही है। ये एक समय जो निर्धारित करना पड़ रहा है कि भाई दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन अगर वो बैठेंगे और ये तय किया जाएगा कि भाई उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन समस्याएं सुनी जाएं। ये क्यों करना पड़ रहा है? ये इसकी नौबत ही क्यों आई? क्या कहेंगे संदीप जी? देखिए, मुझे ये लगता है कि सिस्टम में जब लीकेज होता है तो ये तय करना पहले बहुत ज़रूरी होता है कि निर्देश कौन देगा, निवेदन कौन करेगा। जब पावर में है उसको फैसले लेने हैं। विधायिका की बात है, सांसद की बात है, मंत्री की बात है, तो सबके अपने अपने दायरे हैं, सबके अपने अपने अधिकार हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जब इन जिम्मेदारियों को में कोई ओवरलैपिंग होती है तो निश्चित रूप से वो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करती है। और रही बात समस्याओं की, देखिए, एक होता है विकास की बात। विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है जो चली आ रही है पहले से। उसमें कोई अपने क्षेत्र में विकास करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, एक होती है व्यक्तिगत, एक होती है देवतुल्य कार्यकर्ताओं की। अगर जनता ही कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही जनता है तो कोई बात ही नहीं, मतलब वही भक्त और भगवान के बीच की बात हो गई। यदि वास्तव में फीडबैक लेना है तो सबसे पहले तो वो सेल्फ सर्टिफिकेट खुद वो जनप्रतिनिधि, वो जन संगठन का व्यक्ति ये दे दे कि क्या मैं अपने पिछले 1 महीने के कार्यकाल से संतुष्ट था। मैं तो 5 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यदि वो इस स्थिति में काम करके संतुष्ट है, उसने अपने क्षेत्र के लिए या किसी के लिए भी अगर 10 लोगों की भी समस्याओं का निराकरण, एक कागज ले लेना, उसको नोट करके पीए को दे देना, संगठन की चिट्ठी को ऊपर तक पहुंचवा देना। क्योंकि लोग, ऐसा नहीं कि ईमानदार प्रयास कोई भी हो, सरकार में जो बैठा है उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और वो मानता भी है। कभी कोई सरकार चाहे किसी की भी हो, जो उस कुर्सी पे बैठता है उसका एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि उसको उस चीज़ों को सुनना है। लेकिन क्या उसमें कोई लीकेज है? हम उस बात को वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं? निश्चित। और यदि कोई भी, अगर केवल आप देखिए ट्रांसफ़र के समय, पहले ऐसा होता था कि ट्रांसफ़र के समय भीड़ लग गई, उसके बाद कभी कोई नई योजना आई, कुछ अभी कहीं आप बात करें तो अपने क्षेत्र के लिए लोगों की डिमांड बढ़ गई, कोई और मतलब विकासात्मक काम है उसके लिए। मंत्री को भी आप के यहाँ देखिए विधायक मिलने के लिए मतलब जुगत में लगे रहते हैं। मेरा ये कहना है कि इतने व्यवस्था में पहली बात तो इतना क्लिष्ट क्यों हो रहा है, जितना सहज काम होना चाहिए। क्योंकि यदि ईमानदार प्रयास सब तरफ हैं, संगठन बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहा है और सरकार के शीर्षस्थ भी लोग इस बात को समझ रहे होंगे और उन्होंने कुछ सोच के इस बात को निर्णय लिया है। लेकिन क्या हमारे मंत्री के 1 बजे से 3 बजे तक बैठने में क्या वो समस्याएं सिर्फ कागज इकट्ठे होंगे या उस पर निराकरण होगा? वल्लभ भवन, आप ये देखिए, जनता की बात अपन करें या कार्यकर्ता की बात करें, वल्लभ भवन में कोई घुस पाता है? वहाँ की व्यवस्थाओं में सामान्य व्यक्ति के लिए क्या एक्सेस है? तो ये चीज़ें वल्लभ भवन मंत्रालय में बैठने के बजाय इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। भाई कोई ऐसी, जैसे भाजपा कार्यालय में बैठना बिल्कुल सही है, अगर वो आप संगठन के लिए काम करते हैं, जो भी पार्टी की सरकार हो उस संगठन में बैठते हैं, लेकिन वो सहज हो और जो जिम्मेदार विधायक, सांसद या उनका प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि का या अपने अन्य पदाधिकारी जो क्षेत्र में जनता के प्रति जो वोट, कहने का मतलब जो मतदाताओं के बीच जाते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इस बात की रखते हैं कि भाई वो लोग उनसे भी तो पूछते हैं। तो ये सब चीज़ अच्छा प्रयास है और नीचे स्तर के कार्यकर्ता का यदि ध्यान रखा जाएगा तो कोई भी संगठन मजबूत होगा उसमें और इसमें उसकी सराहना होगी। बस प्रयास ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, प्रयास अगर ईमानदार होगा तो ही तो उसके परिणाम फलीभूत होंगे। चलिए शिवम जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं या जो समर जी कह रहे थे कि भाई प्रयास तो आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, प्रयास ईमानदार होगा तो ही चीज़ें सही तरीके से हो पाएंगी, नहीं तो वो ही होगा कि कागज़ों के ढेर लग जाएंगे, आवेदनों के और होना जाना उसमें कुछ है नहीं। क्या कहेंगे शिवम जी? देखिए दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सहयोग सेल भी शुरू किया है उसमें हमने बकायदा पूरा एक मापदंड विकसित किया है कि शिकायतें आएंगी, उनको फिर टोकन नंबर मिलेगा, उनको फिर अग्रेसित करने का और फिर उन शिकायतों का निराकरण न हो पाने की स्थिति में या संबंधित जन को कैसे सूचित किया जाएगा, किस प्रकार से वो फाइल आगे बढ़ रही है, इन तमाम चीजों को इस पूरी व्यवस्था में हमने बहुत सुनियोजित ढंग से एकीकृत किया है। तो इसी प्रकार से मंत्रालयों में भी व्यवस्था की जाएगी। पार्टी कार्यालयों तक जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की दस्तक उतनी ज्यादा थी। कई बार होता है कि विपक्षी दल के लोगों को भी मंत्रियों के पास कोई विषय लेकर के जाना है, आम नागरिक कई बार पार्टी कार्यालय में उतनी सहजता के साथ संवाद नहीं कर पाते, लेकिन सरकारी कार्यालय वो चूंकि जनता के लिए ही है और वहां पर उनकी सुविधा के दृष्टि के साथ इस पूरी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। बहुत इसके व्यापक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। पहले भी हमने सफलतापूर्वक संवाद के माध्यम से ही तमाम जनता की परेशानियों को, दिक्कतों को निराकृत किया है और इस पूरे मैकेनिज्म का उद्देश्य एक ही है
कि बेहतर संवाद हो, उसका समाधान हो, और उन तमाम चीजों को एकीकृत करने का काम यह जो हमारी सरकार ने जो पूरे निर्णय लिए हैं वो आने वाले वक्त में फलीभूत करेंगे। ठीक, समर जी आपकी टिप्पणी। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी किसी नेता को चुनते हैं तो हम हमारे देश के काम करने के लिए एक जो है कार्य जो नौकर अपॉइंट करते हैं, लेकिन जब होता है कि हम उनको अपॉइंटमेंट के टाइम हम उनको अपॉइंट करते हैं हमारे काम करने के लिए, जनता के काम करने के लिए, देश का काम करने के लिए, उसके बाद में उनका जो तरीका होता है वो एकदम जो है प्रिंसली स्टेट के अंदर रहने वाले कुछ राजाओं जैसा हो जाता है कि नहीं मिलेंगे, विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, प्रवास के ऊपर है, आज जो है शहर में है, कल भोपाल में होंगे। इतने करोड़ों रुपए हम मंत्रियों पे खर्च कर रहे हैं, इतने सारे निजी सचिव, एक तो पर्सनल असिस्टेंट रख लीजिए, हर आपके जो आपका शहर है, आप जहां से आते हैं वहां पर रख लीजिए, आपके विधानसभा में रख लीजिए, एक भोपाल में रख दीजिए, एक मंत्रालय के अंदर, तो कम से कम कोई उनकी बातें तो सुन ले। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की कोई जो है तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दिख ही नहीं रही है। अब किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, छात्र है, ये अपनी समस्याओं को लेकर अपॉइंटमेंट लेंगे, बुक्स स्लॉट बुक कराएंगे, तो ये किस प्रकार की राजशाही, मतलब ये लोकतंत्र के अंदर राजशाही का एक नया रास्ता जो है खोल दिया गया है, जिसके अंदर मंत्री जी अपने आप को नौकर ना मानते और राजा मान रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं हुई, आज 2-2.5 साल के तकरीबन सरकार को हो गया है, इतनी सारी चीजें पेंडिंग है, और ना सिर्फ आम आदमी की, आप इनके नेता मंत्रियों की सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे उनकी बातें। तो ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी प्रची के माध्यम चल रही सरकार जो है, मैं उस पर सीधा आरोप लगाता हूं कि यहाँ पर आम कार्यकर्ता, आम जनता कई तो क्या इनके बड़े बड़े नेताओं की नहीं सुनी जा रही। तो उसमें आप देखिए कि जो जरूरतमंद है, जिनको पारिवारिक कारणों से अर्जेंट ट्रांसफर चाहिए, या जो है बीमारियों के लिए कुछ फंड चाहिए, या ऑलरेडी अस्पताल में भर्ती हैं और वो पर्चे ले लेके जो है चक्कर लगा रहे हैं इनका कि उनको जो है मुख्यमंत्री से मिलने वाली मदद जो है वो मिल जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सीधा आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होकर सिर्फ जनता को उन्होंने बुला दिया है। उनके पास जिम्मेदारी है, उस अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं ताकि इस प्रकार का एक माहौल बना सके कि वो जनता का काम नहीं हो, और इसके पीछे इनकी मंशा क्या है समझ में नहीं आती। ठीक है, शिवम जी सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि भाई बड़े बड़े जब नेताओं की बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो बेचारे आम आदमी की तो क्या ही बिसात होगी। और दूसरी बात यह भी है कि केवल नाम बदल देने से, कि सेवा तीर्थ नाम रख लिया, या फिर प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कह दिया कि भाई हम तो प्रधान सेवक हैं, सेवा में हैं, और या फिर जैसा कि अभी हुआ रिसेंटली राजभवन का नाम भी लोक भवन किया गया, बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा भाई, वो चीज़ दिखनी भी तो चाहिए ना, धरातल पर भी तो वो चीज़ दिखनी चाहिए। शिवम जी देखिए दिव्यांशु जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि नाम बदलने के पीछे जो सोच थी, उस सोच को अगर आज हम साकार कर पाएंगे, वह हमारी सरकार का मूल ध्येय है। और उस ध्येय को अगर हम 100% ना भी प्राप्त कर पाए, लेकिन उस दिशा में तेज गति के साथ आगे बढ़े, और हमारा प्रयत्न उस एक आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करने का हो, और सरकार और संगठन दोनों की ही मंशा सामूहिक रूप से यही है कि हम आम जनता के लिए सुलभता के साथ उपलब्ध रहें, कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने वाले विषयों को लेकर के मंत्रियों के भीतर एक सजगता हो, प्रशासन के भीतर सजगता हो, और ये तमाम चीजें एकीकृत होकर के जन भावना के अनुरूप काम करें, जनता की समस्याओं को निराकरित करें, और जनता को विश्वास में लेने के आधार पर हम पूरे प्रशासन को चलाने में सफलता को अर्जित करें। तो इस पूरे उद्देश्य का ही एकमात्र लक्ष्य है कि हम इस पूरी व्यवस्था को सार्थक ढंग से जनभावना के अनुरूप लागू कर पाएं। और लगातार हमने देखा है कि हमारे सहयोग सेल के भी विगत 2 माह में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। तमाम लोगों की समस्याओं का निराकरण इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से किया गया है, और ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतर परिणाम लेकर के आएंगी। ठीक है, समर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी समर जी मेरी सिंपल सा एक प्रश्न जो है वो मेरे भाई से, शिवम जी से है कि जब आप वोट लेने आज भी घर तक चले जा सकते हैं तो समस्या सुनने क्यों नहीं जा सकते? देखिए बिल्कुल समर जी, हमारे कार्यकर्ता बूथ पर, मंडल पर लगातार इसी प्रकार से जनता के बीच संवाद करते हैं। जो मंत्री आप बोल रहे थे मंत्रालय में नहीं बैठते, तो जो मंत्री जो बाकी वक्त होता है तो अपने क्षेत्रों में, प्रभार के जिलों में, विभागीय कामकाज जैसे जब अन्य जगह दौरे करते हैं, तो इसी प्रकार का संपर्क और संवाद करते हैं। ऐसे प्रभारी हैं, उसके साथ ही साथ एक एकीकृत व्यवस्था की भी आवश्यकता है, उसको भी पैरेलल सिस्टम काम करने चाहिए। जनता अगर कोई तत्कालीन विषय को लेकर के भोपाल आए तो उसको भी निराकरण करना चाहिए, जनता को दर दर भटकना न पड़े, जनता किसी
विषय में तत्काल आप अभी एक अखबार के अंदर खबर छपी मंत्री उस दौरान उस थी क्षेत्र में जो प्रभारी है वो अपने प्रभार वाले जिले में जा ही नहीं रहे। बहुत बेहतर व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य हमारी सरकार मैं का प्रभारी है। चलिए मैं प्रभारी पे भी बात कर लेता हूँ शिवम जी कि जो प्रभारी हैं जैसे तुलसीराम जी सिलावट है वो आपके ग्वालियर के प्रभारी हैं। एक अखबार के अंदर खबर छपती है कि वो सालों से वहां पर जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो मुख्यमंत्री जी इंदौर के प्रभारी और इंदौर के अंदर 2 लोगों की मौत हो जाती है, जो गटर के अंदर गैस बनती है उससे सफाई कर्मचारियों की 36 लोगों की जो मृत्यु हो जाती है गंदा पानी पीने से। कहाँ है प्रभारी जी? तो ना तो देखिए हर मौके हर मोर्चे पर आप देख लीजिए, अगर मंत्रालय और मंत्री वहां पर नहीं बैठ रहे ठीक है, फिर जो प्रभारी वाली जगह है जहाँ पर प्रभार है उनका वहां पर भी नहीं मिल रहे। समर जी विषय से डिविएट न होइए, लगातार मजा लिया जा रहा है। वो कह रहे हैं 20 लाख रुपए प्रतिदिन हेलीकॉप्टर में खर्च हो रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर में हवाई बात चल रही है। सिर्फ जानते हैं ये भी कि इस पर मजे ले लो, जितना घी पीना है पी लो, क्योंकि अगली बार जनता है ना आपसे हर चीज का सवाल पूछेगी। बोले बच्चों की कुतरी हुई उंगलियां हो, सार्थक चर्चा की ओर कब सिर्फ से मेरे बच्चे हो, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखें। ठीक है, चलिए ठीक है। संदीप जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ। संदीप जी, भाई अगर समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं तो फिर उसका परिणाम होता है धरना प्रदर्शन, जो हम अक्सर देखते हैं। गाये बगाए कोई ना कोई संगठन धरने पे बैठ जाता है। भाई वो क्यों बैठते हैं धरने पे? क्योंकि उनकी बात ही नहीं सुनी जाती है। और फिर इस तरह की जब वो होता है ना कि पानी सर के ऊपर से जब निकल जाता है, तब अगर आप चेत रहे हैं तो कोई क्या मतलब है उस चीज़ का? देखिए, सिस्टम में समस्याएं तो आएंगी। अब जैसे अभी प्रभारी मंत्री या प्रभार के जिले की बात करें तो प्रभारी मंत्री वहाँ का क्षेत्रीय नेता नहीं है। पहली चीज, उसका प्रशासन पे जो कलेक्टर की निरंकुशता है उस पर कसावट के लिए ये व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही कि प्रभारी मंत्री प्रभार जिले का दिया जाए। लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद हों, उनकी जिम्मेदारी है उस बात को वहाँ तक पहुँचाने की। और ये रहा है कि सब वही मैंने कहा इर्द गिर्द हो मंत्री के आसपास सब घूमने लगती है व्यवस्थाएं। यदि वो लोग इसमें अपनी दृढ़ता के साथ काम करेंगे तो क्षेत्र का समाधान भी मिलेगा। संगठन ने कम से कम ये तो कहा है कि भाई पहले ये था कि नेतृत्व जब बड़ा हो जाता था तो मार्गदर्शन देने लगता था। अब कम से कम संगठन ने विवश किया है कि अब आपको मार्ग में दर्शन भी देना पड़ेगा। तो कम से कम मैदान में दिखोगे, कहीं ना कहीं दिखोगे, टकराओगे तो कुछ ना कुछ तो भाई आप जनता जनार्दन की जो सेवा है वो फलीभूत भी होगी, वो दिखेगी भी। तो इसमें ये बिल्कुल मेरा कहना है कि सरकारीकरण, जैसे उन्होंने कहा कि टोकन और रजिस्टर की बात है, मेरा कहना है कि राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक इच्छा शक्ति से जो काम होते हैं उसका सरकारीकरण होगा तो उसको तो और कोलैप्स हो जाएगी व्यवस्था। उसमें तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कौन सा काम है प्रश्न, वहाँ पार्टी गाइडलाइन या विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति। क्योंकि देखिए, एक समाज शास्त्र का एक दर्शन है, राजनीति शास्त्र का एक दर्शन है। यदि इनकी गहराइयों में जाएंगे तो अल्टीमेटली अंतिम छोर तक के व्यक्ति के दुख दर्दों को दूर करना ही तो उसका ध्येय है। और वही ध्येय के लिए कोई भी राजनीति कर रहा है कि वो जनता की आवाज़ उठाए, जनता के बीच में जाए। किसी को जनता ने चुन लिया, किसी को नहीं चुना, तो वो एक अलग जुदा विषय हो सकता है। लेकिन अगर उसकी बात पर गंभीरता से करें तो कोई भी व्यक्ति या संस्था या विचारधारा आखिर काम तो अपने उसी एजेंडे भी कर रही है। और इसलिए हमारा मानना ये है कि अगर नेता और संगठन, मतलब सरकार के मंत्री और संगठन यदि इस पे गंभीरता से हैं और वास्तव में गंभीर हैं, तो ये बात मतलब कितनी समस्याएं सुनी गई ये आंकड़े ना आए, आंकड़े ये आना चाहिए कि कितनों के समाधान हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने, समाधान पे फोकस होना चाहिए, समस्या तो अपने आप सॉल्व हो ही जाएगी। और देखिए एक चीज और है, अभी देखिए सरकार में हेल्पलाइन है, तो मेरा कहना है ये कि ये हेल्पलाइन बन के ना रह जाए। ये व्यवस्था भी ये हो कि 1 to 1 जब आदमी बात करता है तो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसमें से बीच में से रास्ते होते हैं। केवल शिकायती तौर पे वहां भीड़ इकट्ठे होने से भी कुछ नहीं होगा। ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम उस तरीके के मुद्दों को लेके सामने रखे जिसमें समाधान मिले। केवल एक दूसरे की शिकायत करके या किसी तरीके का मतलब जन भावनाओं में उकारना, ये भी कहीं ना कहीं और समय खराब करेगा उस चीज में किसी का भी। सही बात है। अच्छा शिवम जी, इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि भाई जो भाई व्यवस्था आप जो लागू करने जा रहे हैं उसमें सांसदों के लिए ये है कि भाई महीने में 1 दिन और विधायक सप्ताह में 2 दिन अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय में मौजूद रहेंगे। महीने में 1 दिन आपको नहीं लगता कि बहुत कम है, कि महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए, इससे ज्यादा होना चाहिए? शिवम जी देखिए, हाँ बिल्कुल दिव्यांशु जी, आमतौर पर मध्य प्रदेश में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं उसमें 1 से अधिक जिले हैं, जिसके कारण सांसद को 4 सप्ताह ही होते हैं। तो महीने में अगर वह 2 जिले का
संसदीय क्षेत्र है, 3 जिले का संसदीय क्षेत्र है, उसके अनुरूप 2 से 3 हफ्ते, मतलब उनके वैसे भी 2 से 3 हफ्तों में एक दिन वहां पे नियमित रूप से बैठना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी जो सांसदों को संसद सत्र में दिल्ली भी जाना होता है, तमाम तरीके के पार्लियामेंट्री उनके और भी काम होते हैं, तो उन तमाम चीजें के साथ ही साथ समस्याओं को भी सुनना रहता है। बाकी विधायक नियमित रूप से वहां बैठेंगे और विधायकों तक जो भी विषय आएंगे वो मंत्रीगण तक भी रखेंगे, जनता सीधे भी मंत्री, मतलब संवाद के तमाम चैनल्स को खोला जाए, कहीं पर भी कोई ऐसे मीडिएटर, मध्यस्थों, दलालों, बिचौलियों, इनके लिए कोई स्थान न बनने पाए और पूरी पारदर्शिता के साथ शासन तंत्र समर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है समर जी क्या कहना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता ने 29 के 29 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी को दिए, ठीक है। आप देखिए कि उसमें से कितने लोगों ने मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, वो कोई शिवम जी बता दे, 5 एक ही बता दीजिए, 4 नहीं 2 बता दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं हो रही है। हमारा यही आरोप तो है कि आप चुन जाने के बाद में जो है, आप जैसे तुलसीराम जी सिलावट का मैं उसको उदाहरण दे रहा था कि ग्वालियर जाते हैं और पत्रकार पूछते हैं कि सड़क इतनी बेहाल क्यों है, तो उल्टा जो है वो उन्हीं पे बिफर जाते हैं। और ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था, अगर दिव्यांशु जी आपने देखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो वो आंखें दिखा रहा है हमको, जो कल तक पैर पड़ रहा था जनता के, तलवे चाट रहा था वोट मांगने के लिए, वो अब आंखें दिखा रहा है। तो इसको किस प्रकार की व्यवस्था कहना चाहेंगे? आपको तो बहुत गर्व से कहते हो कि 29 के 29 कांग्रेस साफ, भाजपा ने जो है परचम फैला दिया। 29 आपके 29 सांसदों ने करा क्या, ये तो बताइए। बिल्कुल आपकी वही जवाब में हमारा आरोप यही है कि जवाबदेही पे सरकार शून्य है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होना सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए समय की कमी है, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई नेता वोट मांगने जाता है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये वाली, बिल्कुल एकदम झुक करके प्रणाम करने वाली, और जब जनता वापस से चुनने जाने के बाद जब उनके पास समस्या लेके जाती है तो उनकी वो बॉडी लैंग्वेज बदल कैसे जाती है। ये बॉडी लैंग्वेज का जो बदलाव है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है और इस पर काम करने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी तय करने की जरूरत है, तभी लोकतंत्र का भला होगा, तभी राज्य का भला होगा और तभी देश का भला होगा। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।